बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। लास्ट लेक्चर में हमने वन फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था और ये भी हमने देखा था कि कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है वो कैसे रिलेटेड है एक वन फॉर्म के साथ, हम उसका डिफरेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि डिफरेंशियल्स को फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट रूल और चेन रूल कैसे यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वन फॉर्म्स जो हैं दे आर पार्ट ऑफ ए बिगर स्ट्रक्चर, सो दे आर कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म। सो इन अदर वर्ड्स एवरी वन फॉर्म इज ए डिफरेंशियल फॉर्म। लेकिन ये डिफरेंशियल फॉर्म्स होता क्या चीज़ है ये देखेंगे आज के लेक्चर्स में। सिमिलरली हम ये देखेंगे वन फॉर्म की जनरलाइजेशन, what are two forms, what are three forms, in general what are p forms। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे एक्सटीरियर डेरिवेटिव्स और फिर ये हम देखेंगे कि अगर मैं वन फॉर्म लूँ कोई सी भी, उसका मैं एक्सटीरियर डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास एक टू फॉर्म बन जाएगी। सिमिलरली एक टू फॉर्म का डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास एक थ्री फॉर्म बन जाएगी। अप टू सो ऑन अगर मैं p फॉर्म का एक्सटीरियर डेरिवेटिव लूँ तो p प्लस वन फॉर्म बन जाएगी। इन तमाम चीज़ों को आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे। So as I said earlier that one forms, as we discussed in our last lecture, are part of a larger system called the differential forms. Now what are differential forms? We will discuss some properties of differential forms rather than full description. असल में हम ज़्यादा mathematical और more rigorous definition में नहीं जाएंगे, हम बहुत simple सी definition देंगे differential forms की। एक रेसिपी गिवन है हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए डिफरेंशियल फॉर्म। कोई भी जनरल डिफरेंशियल फॉर्म हमने कंस्ट्रक्ट करनी हो उसके लिए ये रेसिपी गिवन है। सबसे पहला स्टेप है कि टेक रियल वैल्यूड फंक्शंस f1, f2, f3 अप टू fn। कोई से भी n रियल वैल्यूड फंक्शंस ले लें आप फ्रॉम r3 टू r। उसके बाद टेक डिफरेंशियल वन फॉर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट फंक्शन। इसकी डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी। हमें पता है what are one forms? These are functions from vector to real numbers। कोई सा भी मैं एक टेंजेंट वेक्टर लूँ, उसको मैं उसके ऊपर अप्लाई करूँ वन फॉर्म तो मेरे पास एक रियल नंबर आएगा। और ये हमने देखा था कि अगर मेरे पास dx है where x is the coordinate function, इसको मैं अप्लाई करूँ किसी भी टेंजेंट वेक्टर पे तो मेरे पास v1 आएगा, the first coordinate of the tangent vector। Here basically vp is equal to v1, v2, v3 at point p and the point p has coordinates p1, p2, p3। और इसमें हमने ये भी देखा था कि dx applied on vp does not depend on the point p1, p2, p3। ये सिर्फ और सिर्फ v पे डिपेंड कर रहा है और इसकी वैल्यू v1 के बराबर है। सिमिलरली हमने ये भी देखा था what is dy of vp, this is just equal to the second coordinate of the vector part of this tangent vector। dz of vp is basically equal to v3। इन coordinate functions को, और ये भी हमने देखा था कि dx, dy, dz these are one forms। so basically आप क्या कर रहे हैं, real valued functions ले रहे हैं और one forms of the coordinate functions ले रहे हैं and then take sums and products of above। किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई करें, किसी भी फंक्शन को किसी भी वन फॉर्म से मल्टीप्लाई करें, किसी भी वन फॉर्म को किसी भी वन फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो आपके पास एक डिफरेंशियल फॉर्म बन जाएगी। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी वाई डी जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर डी जेड डी वाई एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स वाई जेड डी जेड। सिमिलरली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। ये आपके पास तीन एग्जांपल्स आ गई हैं डिफरेंशियल फॉर्म्स की। अभी जो हमने मल्टीप्लिकेशन देखी है, अभी एग्जांपल्स में आपने dx को dy के साथ मल्टीप्लाई किया, dy को dz से मल्टीप्लाई किया, dz dy, सिमिलरली dx dy dz। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड
मल्टीप्लिकेशन और इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक प्रॉपर्टी ये है दैट डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स। इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन रूल। इस रूल को हम कहते हैं वेज प्रोडक्ट। दिस वे ऑफ मल्टीप्लाइंग टू वन फॉर्म्स is called wedge product and we denote it by this symbol, and this symbol is called wedge. So hence the above expression can also be written as dx wedge dy is equal to minus dy wedge dx. So इसमें जैसे ही आप places को change करेंगे तो आपके पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस वेज को इग्नोर करके बिल्कुल ऐसे लिख रहे होंगे जैसे कि इस फॉर्म में लिखा। सो अगर मुझे dx dy लिखना तो मैं विदाउट वेज लिख रहा हूँगा इंस्टेड ऑफ dx वेज dy। लेकिन समटाइम्स मैं dx वेज dy लिखूंगा जब मुझे इस चीज़ को क्लियर करना होगा दैट द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन dx एंड dy इज इन फैक्ट द वेज प्रोडक्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस वेज को इग्नोर कर रहा हूँ। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ वेज प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। For differential forms alpha, beta and gamma, we have these two properties. Now we know what are differential forms. हमने देखा है these are just the sums and products of the real valued functions and dx, dy and dz, the one forms related to the coordinate functions. So what are the properties? This satisfy the associative law. So what is the usefulness of this associative law? इसका ये मतलब है I can write down the wedge product without parentheses. इन ब्रैकेट्स के बगैर मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं अल्फा वेज बीटा पहले कैलकुलेट करूँ और बाद में उसका वेज लूँ गैमा के साथ, इट्स द सेम एज अल्फा वेज बीटा वेज गैमा। सो डज नॉट मैटर अगर मैं इन दोनों का पहले वेज कैलकुलेट करूं और बाद में गैमा से वेज लूं, या फिर बीटा और गैमा का वेज पहले कैलकुलेट करके अल्फा से वेज प्रोडक्ट लूं, इट मीन्स द सेम। सो इसका ये मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं विदाउट द पेरेंथेसिस। सो दिस मेक्स सेंस नाउ। सेकंड, द वेज प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, विच मीन्स alpha wedge beta plus gamma is equal to alpha wedge beta plus alpha wedge gamma. And as I said earlier, we will ignore the wedge sign wherever it is clear that what kind of multiplication we are considering. So जब भी ये context से clear होगा कि we are talking about the wedge product, I will just ignore the wedges between dx, dy and dz. An important consequence of the wedge product is that repeats are zero due to the alternation rule, which means that कि अगर मैं कोई सी भी वन फॉर्म लूँ और उसका वेज ले लूँ उसी के साथ, तो मेरे पास हमेशा ज़ीरो आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन पर्टिकुलरली f की जगह x ले लूँ विच इज़ वंस अगेन ए रियल वैल्यूड फंक्शन, तो dx वेज dx इज इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली dy वेज dy इज इक्वल टू ज़ीरो एंड dz वेज dz इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं लिख सकता हूँ dx वेज dx इज इक्वल टू माइनस dx वेज dx, क्योंकि जैसे ही मैं dx को dx के साथ इंटरचेंज करूँगा, अब इन दोनों की प्लेसेस आपस में चेंज करूँगा, सो दिस विल बिकम dx वेज dx। लेकिन क्योंकि मैंने प्लेसेस चेंज की हैं, सो यूजिंग द अल्टरनेशन रूल, व्हाट इज द अल्टरनेशन रूल? dx वेज dy is equal to minus dy wedge dx। लेकिन इस केस में y is equal to x है, तो इस वजह से दोनों एक्सप्रेशन सेम हो जाएंगे लेकिन एक माइनस साइन भी आ जाएगा। सो दिस इज y dx wedge dx is equal to minus dx wedge dx। So this implies dx wedge dx plus dx wedge dx equal to 0। So this implies 2 dx wedge dx equal to 0, which means 2 can't be equal to 0. So this means that dx wedge dx must be equal to 0.
Similarly, we can show that dy wedge dy is equal to 0 and dz wedge dz is equal to 0. Now, using the properties of the wedge product, we can calculate wedge product of any two forms. So this is one differential form. हमने देखा है what is a differential form. This is just the sums and products of the real valued functions and dx, dy and dz. So this means by this definition this expression is a differential form, and similarly this expression is another differential form. इनका हम wedge product calculate करना चाह रहे हैं using these two properties of wedge product. So the first property is that they satisfy the associative law, and the second property is I can distribute the wedge on the sum. So starting from the second property, मैं इस differential form को distribute कर सकता हूँ on these two differential forms. इसमें x z dx is also a differential form, क्योंकि by definition this is product of x z and dx. x z एक real valued function है और dx एक one form है, so x z dx is a differential form. Similarly, z square plus y multiplied by dx dy is a differential form. So इसका ये मतलब है this is sum of two differential forms. इसको मैं distribute कर सकता हूँ इस differential form को on these two differential form. So let's say this is alpha, this is beta and this is gamma. So I can distribute alpha wedge beta plus alpha wedge gamma. So this becomes x square dx dy plus xy dy dz wedge x z dx plus x square dx dy plus xy dy dz wedge z square plus y dx dy. So now I can distribute once again this wedge product on this differential form. So this is once again sum of two differential forms. X square is a real valued function, dx dy is product of dx and dy. So by definition this is differential form and this is also a differential form. लेकिन अगर आप इसको exactly apply करना चाह रहे हैं तो आप इसको एक और वे से भी लिख सकते हैं. So this is equal to x square dx dy multiplied by xz dx. So xz को मैं यहाँ लिख देता हूँ and dx plus xy multiplied by xz dz dy dz dx plus x square into z square plus y multiplied by dx dy dx dy plus xy dy dz multiplied by dx dy. So this is dy multiplied by, this gets multiplied with z square plus y. Now as we saw that repeats are 0, so which means that here there is dx and dx, so this is 0. Similarly dx dx dy dy, two repetitions, so this is 0. Similarly dy dy, a repetition of dy, so this is also 0. So this becomes x square y z dx dy and dz. So this is the differential form, which is the wedge product of these two differential forms. So हमारे पास कोई सी दो differential forms given थी,
we can calculate the wedge product of these two differential forms using these two properties. So the first property is they are associative. The wedge product is associative, which means मैंने यहाँ पे कोई भी brackets use नहीं की due to this associativity. Similarly, wedge product is distributive over addition. इन्हीं properties को use करके मैंने ये देखा कि I can distribute and I can calculate these differential forms. P forms. A P form for P1 of 0, 1, 2, 3 is defined as a zero form is just a differentiable function. So a function f from R3 to R. कोई सा भी function है which is differentiable, इसको हम zero form कहेंगे. A one form is an expression of this form. Last lecture में हमने देखा था what is a one form. इसको पहले हमने abstractly define किया था. What is a one form? It's a function from tangent vectors to R which is a linear function. लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा था कि every one form can be written in this form f dx plus g dy plus h dz. So basically every one form can be written in this form. So that's why we are writing down one form as this expression. A two form is an expression f dx wedge dy plus g dx wedge dz plus h dy wedge dz. इस चीज को हम प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन in fact every two form can also be written in this way. Similarly, a three form is an expression f dx wedge dy wedge dz or simply without the wedges. इस चीज को भी हम प्रूफ नहीं करेंगे कि every three form can be written in this way f dx wedge dy wedge dz, or we can also write it down without the wedges. अगर मैं wedges को ignore कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा f dx dy dz. So this is the same thing as this. अगर context से clear हो रहा है that we are talking about the wedge product, तो मैं wedges को ignore कर दूंगा, otherwise मैं wedges को लिखूंगा. Note that on R3 where we have three coordinates, namely x, y, z, the four forms and the higher p forms are zero due to the alternation rule. For instance, dx, dy, dz, wedge dy is equal to 0. क्योंकि जैसे ही आप R3 में उसमें तीन कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं आपके पास x, y और z, और कोई चौथा कोऑर्डिनेट फंक्शन नहीं है आपके पास. And by definition of differentiable form, आपके पास it is what is differentiable form. Notice that on R3 where we have three coordinates, namely x, y, z, the four forms and higher p forms are 0 due to the alternation rule. For instance, dx, dy, dz, dy, they are 0 because there is a repetition of dy. R3 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीन कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं x, y और z, और कोई चौथा कोऑर्डिनेट फंक्शन नहीं है. इसलिए जब भी मैं डिफरेंशियल फॉर्म लिखूंगा तो इट हैज टू बी सम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शंस एंड dx, dy एंड dz. लेकिन जैसे ही मैं 4 फॉर्म लिखूंगा या 5 फॉर्म या 6 फॉर्म लिखने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास एक रेपिटेशन जरूर आएगी. फॉर एग्जांपल इस केस में मेरे पास y की रेपिटेशन आई है. कोई से और dx, dy या dz को रिपीट करके देखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं dx को रिपीट करूं तो ये dx की रेपिटेशन आ गई और ये वंस अगेन 0 हो गया. सिमिलरली dx, dy, dz, wedge dz, तो इसमें dz की रेपिटेशन आ गई तो 0 हो गया. तो जो भी मैं चौथा डिफरेंशियल फॉर्म लिखूंगा तो मेरे पास वो रेपिटेशन होगी पहले किसी ना किसी डिफरेंशियल फॉर्म की और वन फॉर्म की. दिस स्पेशल वन फॉर्म विल बी रिपीटेड. तो इसका मतलब है कि अगर मैं R3 में 4 फॉर्म लिखने की कोशिश करूं तो हमेशा 0 आएगा. सो देयर इज नो 4 फॉर्म ऑन R3. सिमिलरली अगर मैं 5 फॉर्म लिखने की कोशिश करूं तो इसमें एटलीस्ट आपके पास 2 रेपिटेशंस आएंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं या dx लिख सकता हूँ या dy लिख सकता हूँ या dz लिख सकता हूँ.
लेट्स से मैं dx लिखता हूँ वेज। अब मैं यहाँ पे dx लिख सकता हूँ, dy लिख सकता हूँ या dz लिख सकता हूँ। dx मैंने ऑलरेडी ले लिया, लेट्स से मैं dy ले लेता हूँ। अब इसमें dx dy रेपिटिशन हो रही है dx और dy की, इस वजह से ये 0 के बराबर है। सो 5 फॉर्म भी 0 है क्योंकि उसमें एटलीस्ट 2 रेपिटिशंस आएंगी। सिमिलरली 6 फॉर्म, 7 फॉर्म अप टू सो ऑन, जितनी भी हायर फॉर्म्स हैं R3 के ऊपर हम बात कर रहे हैं R3 की, उसमें 4 फॉर्म्स एंड हायर फॉर्म्स दे आर 0। कोई सी भी हमारे पास 2 डिफरेंशियल फॉर्म्स हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे लेंगे और देखेंगे कि वो एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिफरेंशियल फॉर्म है x dx माइनस y dy। सिमिलरली एक और डिफरेंशियल फॉर्म है मेरे पास z dx प्लस x dz, और थीटा एक और डिफरेंशियल फॉर्म है z dy। फाई वेज साई कैलकुलेट करके देखते हैं ये क्या बनेगा। once again using the properties of wedge product, for example it satisfies the associative law, and secondly it is distributive over addition। इन 2 प्रॉपर्टीज को अगर आप यूज करेंगे तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज फाई वेज साई। So this is equal to x dx minus y dy wedge z dx plus x dx minus y dy wedge x dz, which is equal to xz dx wedge dx minus yz wedge dy wedge dx plus x square dx wedge dz minus yx dy wedge dz। dx wedge dx 0 because due to the alternation rule the repeats are 0. So this becomes minus yz dy dx। इसमें आप देखें कि मैं वेज को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ये क्लियर है कि व्हाट काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज दिस, प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी जेड माइनस वाई एक्स डी वाई डी जेड। सो दिस बिकम्स वाई जेड डी एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी जेड माइनस एक्स वाई डी जेड। सो आई कैन टेक वेज प्रोडक्ट ऑफ 2 1 फॉर्म्स। इसमें देखें फाई इज ए 1 फॉर्म, साई इज ए 1 फॉर्म, और आप इसमें आंसर देखें दैट इट्स ए 2 फॉर्म। सो अभी हम देखेंगे कि इज इट ट्रू इन जनरल कि अगर मैं वेज प्रोडक्ट लूं 1 फॉर्म का एक 1 फॉर्म के साथ तो हमेशा 2 फॉर्म आएगी। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वेज प्रोडक्ट ऑफ थीटा फाई एंड साई। व्हाट इज थीटा? थीटा इज जेड डी वाई। व्हाट इज फाई? फाई इज दिस 1 फॉर्म एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। And what is psi? Psi is this 1 form z dx plus x dz. इसमें हमने phi wedge psi तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ। What is phi wedge psi? This is just this expression, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था। फिर देखते हैं what is theta wedge phi wedge psi. This is equal to z dy wedge this expression which is phi wedge psi, phi z dx dy plus x square dx dz minus xy dy dz. Once again using the distributive property of the wedge product, which means wedge is distributive over addition, we can write it down as z square y dy dx dz dy plus z x square dy dx dz minus x y z dy dy and dz.
z। सो जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका वेज लिया है वाई जेड डी एक्स डी वाई के साथ। सो दिस इज जेड स्क्वायर वाई डी वाई वेज डी एक्स डी वाई। इसमें मैं वंस अगेन वेजेस को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि इट इज क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द वेज प्रोडक्ट। सो जेड एक्स स्क्वायर dy wedge dx wedge dz, once again wedge is ignored, z x y with a negative sign dy wedge dy wedge dz। इसमें देखें repetition आ गई है, so this term is 0। once again first term में dy और dy की repetition आ रही है, so that's why this term is 0। so we are left with z x square dy dx dz, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ माइनस जेड एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, क्योंकि इसमें मैंने डी एक्स और डी वाई की पोजिशंस आपस में रिप्लेस कर दी हैं, एंड वी नो दैट डी एक्स वेज डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी वाई वेज डी एक्स। इस प्रॉपर्टीज को अगर मैं यूज़ करूँ तो मेरे पास एंड में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा विच इज़ इन द ऑर्डर ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सो ये हमारे पास एक वेज प्रोडक्ट आ गया थीटा फाई और साई का। सो वंस अगेन देखें इसमें कि फाई इज़ ए वन फॉर्म, साई इज़ ए वन फॉर्म, थीटा इज़ ए वन फॉर्म। अगर मैं तीनों का वेज प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास 1 + 1 + 1 3 फॉर्म बन जाएगी। इससे पहले हमने देखा था कि फाई और साई जो कि वन फॉर्म्स है, 1 + 1 इज ए 2 फॉर्म। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया था इट्स ए 2 फॉर्म, क्योंकि इसमें dx dy dy dz dy dz आ रहे हैं, और इन जनरल ए 2 फॉर्म इज ऑफ दिस फॉर्म। सिमिलरली हम कंप्यूट कर सकते हैं फाई 1 फॉर्म लें और ईटा हम एक 2 फॉर्म ले रहे हैं, और इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं व्हाट इज फाई वेज ईटा। फाई हमारे पास गिवन है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, और ईटा हमारे पास गिवन है वाई डी एक्स डी जेड प्लस एक्स डी वाई डी जेड। सो दिस इज बेसिकली यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेज प्रोडक्ट ओवर एडिशन this becomes x y dx dx dz plus x square dx dy dz minus y square dy dx dz minus yx dy dy and dz। सो इसमें देखें कौन सी टर्म्स में रेपिटेशंस आ रही हैं। फर्स्ट टर्म में dx रिपीट हो रहा, सो दिस गोज टू 0। सेकेंड टर्म इज फाइन, थर्ड टर्म इज फाइन, फोर्थ टर्म में हमारे पास रेपिटेशन आ रही है, सो दिस इज आल्सो 0। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर dx dy dz। इसमें मैं वंस अगेन ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकता हूँ। सो dx और dy को जैसे मैं इंटरचेंज करूंगा इट विल बिकम प्लस वाई स्क्वायर dx dy dz, एंड वंस अगेन यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, माइनस dy वेज dx इज इक्वल टू dx वेज dy। जैसे मैं ऑर्डर को रिप्लेस करूंगा, जैसे मैं ऑर्डर को इंटरचेंज करूंगा, तो मेरे पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। So this is equal to x square plus y square dx dy dz। x square plus y square is a real valued function, dx dy dz is a 3 form। इसमें आप देखें हमने एक 1 फॉर्म का वेज प्रोडक्ट लिया एक 2 फॉर्म के साथ, तो हमारे पास एक 3 फॉर्म आई। सिमिलरली इससे पहले हमने देखा था एक 1 फॉर्म का वेज प्रोडक्ट लिया 1 फॉर्म के साथ, एक 2 फॉर्म आया, और एक 1 फॉर्म का वेज प्रोडक्ट एक 1 फॉर्म के साथ प्लस एक और फॉर्म का वेज प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास एक 3 फॉर्म आया। सो फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी हैव लर्न्ड दैट प्रोडक्ट ऑफ ए p फॉर्म एंड ए q फॉर्म इज ए p + q फॉर्म।
जैसा कि हमने देखा कि एक 1 फॉर्म का वेज प्रोडक्ट लें 2 फॉर्म के साथ 3 आ गया. सो इस केस में P is 1 and Q is 2. So P plus Q is 1 plus 2, which is 3 form. Similarly, हमने ये भी देखा था एक 1 फॉर्म लें और एक और 1 फॉर्म लें, P is equal to 1, Q is equal to 1, then P plus Q, which is equal to 1 plus 1, is a 2 form. So in general, जब भी एक P फॉर्म का वेज प्रोडक्ट लेंगे एक Q फॉर्म के साथ हमारे पास एक P plus Q फॉर्म आएगी. अभी देखते हैं, हमने अभी जो अल्टरनेशन रूल था उससे हमने डिराइव किया था that dx wedge dx is equal to 0. Similarly, dy wedge dy is equal to 0 up to so on. लेकिन क्या ये चीज़ इन जनरल डिफरेंशियल फॉर्म्स के लिए होल्ड करती है या नहीं करती? कोई सी भी आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म है, क्या ऐसा ट्रू है फॉर एनी 1 फॉर्म्स phi and psi? Phi wedge psi is equal to minus psi wedge phi. Is this true? So ये लेमा है, ये कह रहा है कि yes, this is true. और इसका प्रूफ बहुत सिंपल है. हमें पता है कोई सी भी 1 फॉर्म हो, it can be written in the following way: fi dxi. Similarly, psi is also a 1 form, so we should also be able to write it down in the following way, that psi is equal to gi dxi. So in explicit way, this is just f1 dx1 plus f2 dx2 plus f3 dx3. Similarly, this is equal to g1 dx1 plus g2 dx2 plus g3 dx3. So what is phi wedge psi? This is just equal to the wedge. So once again आप देख रहे हैं कि हमने wedge sign को ignore कर दिया क्योंकि we are clear from the context that we are talking about the wedge product. So what is the wedge product of these two 1 forms? इसको just हमने explicitly लिख दिया. This is equal to, by using this rule once again, alpha wedge beta plus gamma is equal to alpha wedge beta plus alpha wedge gamma. इसी रूल को आप रिपीटेडली अप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा? f1 g2 dx1 dx2. इसमें देखें एक टर्म जो नहीं आ रही है वो ये है f1 g1 dx1 dx1. क्योंकि ये टर्म 0 है, इसमें रेपिटेशन आ रही है dx1 की, इसलिए ये टर्म यहाँ नहीं आएगी. f1 g2 dx1 dx2, इसमें जो भी रेपिटेशन वाली टर्म्स हैं इसमें f2 dx2 g2 dx2 नहीं आएगा क्योंकि दिस इज 0. सिमिलरली f3 g3 dx3 dx3 नहीं आएगा, दिस इज वंस अगेन 0. सो इंस्टेड ऑफ 9 टर्म्स आपके पास 6 टर्म्स आ रही हैं क्योंकि 3 टर्म्स आर 0. सो दिस इज इक्वल टू माइनस g2 f1 dx2 dx1 माइनस, क्योंकि इसमें आप ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, dx1 dx2 को आप dx2 dx1 कर रहे हैं. सिमिलरली सेकंड टर्म में आप ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, g3 f1 dx1 और dx3 का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं. सिमिलरली थर्ड टर्म में आप ऑर्डर चेंज कर रहे हैं और सिमिलरली फोर्थ टर्म में ऑर्डर चेंज किया आपने, फिफ्थ टर्म में और सिक्स टर्म तमाम में ये ऑर्डर चेंज कर दिया. और इस ऑर्डर चेंज का ये फ़ायदा हुआ कि आप माइनस से कॉमन ले सकते हैं और आपके पास जो ब्रैकेट्स में टर्म्स आ जाएंगी, दिस इज जस्ट दिस साई वेज फाई, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर है ये फॉलो कर रहा है अब साई वेज फाई को. सो दिस इज जस्ट माइनस साई वेज फाई. ये आप देख सकते हैं दैट g1 f1 dx1 dx1 is 0, g1 f2 dx1 dx2 is basically this term. Similarly, अगर आप ये वेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि आपके पास यही एक्सप्रेशन आ रहा है. So this means that phi wedge psi is equal to minus psi wedge
phi. So this rule is true for any two one forms. So recall from the last lecture that if we are given a real valued function, then we can associate a one form with that real valued function. And what is that one form? This is just the differential of that function, or differential of that function is just the directional derivative in the direction of Vp on which you are applying this one form. आपके पास एक जीरो फॉर्म थी, हमने देखा कि what are differentiable real valued functions. Differentiable real valued functions are zero forms. उसका आपने डिफरेंशियल लिया तो आपके पास एक वन फॉर्म आ गई. सो जीरो फॉर्म डिफरेंशियल ने वन फॉर्म बन गई. इज देयर ए रूल कि मैं कोई सी भी पी फॉर्म लूं, उसका एक खास किस्म का डिफरेंशियल लूं तो मेरे पास पी प्लस वन फॉर्म बन जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वन फॉर्म लूं तो मेरे पास टू फॉर्म बन जाए, अगर टू फॉर्म लूं तो थ्री फॉर्म बन जाए. जैसे कि इस केस में मेरे पास हुआ, एक जीरो फॉर्म ली मैंने तो वन फॉर्म बन गई. So is this true that we can find that rule with the help of which we can increase the p of that differential form? And the answer to the question is yes, this is true. We can find that rule with which we can take some sort of derivative of p form and we will get a p plus 1 form. और इस derivative को हम कहते हैं exterior derivative of phi. Now what is phi? Phi is just a one form. क्योंकि अगर जीरो फॉर्म है तो जीरो फॉर्म के लिए हमने डिफाइन किया हुआ इट इज द डिफरेंशियल df ऑफ दैट जीरो फॉर्म. वन फॉर्म के केस में क्या होगा? अगर वन फॉर्म के माने हाउ वी कैन एसोसिएट ए टू फॉर्म विद दिस वन फॉर्म, एंड दिस इज हाउ वी कैन एसोसिएट ए टू फॉर्म विद दिस वन फॉर्म. सो वंस अगेन वी नो दैट एवरी वन फॉर्म कैन बी रिटन in this form fi dxi. We have proved it, we have seen this many times. So basically this is a general one form. The exterior derivative of phi is a two form defined in this way. इसमें आप क्या करेंगे, ये जो real valued functions हैं इसको अगर मैं explicitly लिखूं f1 dx1 plus f2 dx2 plus f3 dx3. इसमें what is f1? It's a real valued function. What is f2? It's a real valued function. f3 is a real valued function. इन real valued function का मैं differential ले सकता हूँ by using this definition. So these things are defined. और उसके बाद मैं wedge product ले सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है what is df? It's a one form. If it's a one form, then I can take a wedge product of this one form with the one form dxi. So this will become a two form. So the wedge product of a one form with a one form is a two form. जैसे कि हमने देखा था, a wedge product of a p form with a q form is p plus q form. So इस केस में अगर dfi मेरे पास एक one form है और dxi मेरे पास एक one form है तो इनका wedge product मेरे पास एक two form होगा. और अगर मैं तीन two forms को add करूं तो मेरे पास two form ही बनेगा. So basically this is just explicitly df1 wedge dx1 plus df2 wedge dx2 plus df3 plus wedge dx3. So this is two form because this is the wedge product of a one form and a one form. Similarly, this is wedge product of a one form with a one form. And similarly, it's a wedge product of a one form with a one form. So these are all two forms, and then if I add these three two forms, I will get a two form. Now I can write down this two form in the following way, because I know that what is df1. df1 using property that we proved in the last lecture, that df1 is equal to partial f1 by partial x1 dx1 plus partial f1 by partial x2 dx2 plus partial f1 by partial x3 dx3. ये चीज़ हमने प्रूव की थी लास्ट लेक्चर में. For any function f, we in fact proved that
डी एफ इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, और अगर मैं f की जगह f1 ले लूँ तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा. सिमिलरली रिप्लेसिंग f with f2 and f3 I will get these three expressions. इन एक्सप्रेशंस को अगर मैं इस d5 में पुट कर दूं, सो बेसिकली df1 को रिप्लेस कर दूं इस एक्सप्रेशन से, df2 को इस एक्सप्रेशन से और df3 को इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास कुछ इस किस्म की फॉर्म बन जाएगी that this is equal to this expression. अब ये इजीली हम देख सकते हैं why this is true. इसमें कुछ टर्म जीरो हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल इस d5 को अगर मैं लिखूं df1 wedge dx1 प्लस df2 wedge dx2 प्लस df3 wedge dx3, तो जैसे मैं df1 का वेज प्रोडक्ट लूंगा इसके साथ d5 के साथ, तो जैसे मैं df1 का वेज प्रोडक्ट लूंगा dx1 के साथ, जैसे मैं df1 को रिप्लेस करूंगा इस एक्सप्रेशन में, तो dx1 वाली टर्म जीरो हो जाएंगी और मेरे पास ये दो टर्म्स आ जाएंगी. सो दिस इज पार्शियल f1 बाय पार्शियल x2 dx2 wedge with dx1, this dx1. So this is partial f1 by partial x2 dx2 dx1, और ये dx1 ये वाला dx1 है. Similarly partial f1 by partial x3 dx3 and wedge dx1. So this is this term, partial f1 by partial x3 dx3 wedge with dx1, and once again this is this dx1. Similarly मैं second term की तरफ आऊं तो what is df2? df2 is given here. So इस df2 का मैं wedge लूं dx2 के साथ, so once again जो second term है वो zero हो जाएगी. So what is df2 wedge dx2? So this term wedge with dx2. So this is basically equal to partial f2 by partial x1 dx1 dx2. So partial f2 by partial x1 dx1 dx2. So this is this term. Similarly partial f2 by partial x2 dx2 wedge dx2 is 0, and partial f2 by partial x3 dx3 dx2. So this is this term, partial f2 by partial x3 dx3 dx2. Similarly, what is wedge product of df3 with dx3? This is basically partial f by partial f3 by partial x1 dx1 wedge with dx3. So this is basically equal to this term. Similarly, partial f3 by partial x2 dx2 dx3 is basically this term, and the last term which is partial f3 by partial x3 dx3 wedge dx3 is 0. So we get this expression, और इसको मैं simplify कर सकता हूँ in a way that partial f1 by partial x2 dx1 dx2, इसमें मैं ऑर्डर को x1 x2 x3 के लिहाज से अगर कर दूं तो मेरे पास ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी, सेकेंड टर्म रिमेन्स द सेम, थर्ड टर्म once again मैं ऑर्डर को 1 2 3 में कर रहा हूँ, so dx1 dx3 plus the fourth term remains the same, the fifth term once again ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया ताकि 2 पहले आए और 3 बाद में आए, the sixth term remains the same. इसमें dx1 dx2 को फर्स्ट टू टर्म्स में मैं कॉमन ले सकता हूँ, so this becomes partial f2 by partial x1 minus partial f1 by partial x2 dx1 dx2. Similarly the other two terms. So d phi, which is the exterior derivative of the one form, and what is that one form? That one form is f1 dx1 plus f2 dx2 plus f3 dx3. इस वन फॉर्म का मैं एक्सटीरियर डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास
ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। लेकिन इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन। सो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ phi using this expression, it's much more simple to apply the definition of the exterior derivative. So let's calculate the exterior derivative of this one form. So phi is one form given by xy dx plus x square dz, and d phi, which is the exterior derivative of this one form, by definition अगर कोई सी भी हमारे पास वन फॉर्म गिवन है, हमने देखा what is d phi, it's just df1 wedge dx1 plus df2 wedge dx2 plus df3 wedge dx3। ये हमने अभी प्रूव किया। ये हमने अभी डिफाइन किया। So this becomes, what is dxy? This is basically the differential of these, the product of these two real valued function. So this becomes x dy plus y dx wedge dx plus, what is dx square? Using once again the product rule, we get 2x dx wedge dz. So this becomes x dy dx plus y dx dx plus 2x dx dz. And we know that repetitions are 0 due to the alternation rule. So this is just dy dx plus 2x dx dy. और इसमें आप ऑब्जर्व करें, आपने एक वन फॉर्म ली थी, phi is a वन फॉर्म। इस वन फॉर्म का आपने एक्सटीरियर डेरिवेटिव लिया d phi, और एंड में आपके पास एक टू फॉर्म आ गई। सो द एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ ए वन फॉर्म इज ए टू फॉर्म। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई सी टू फॉर्म गिवन है, व्हाट इज ए टू फॉर्म? हमने देखा था एनी टू फॉर्म कैन बी रिटन इन दिस वे, f dx dy plus g dx dz plus h dy dz। इन जनरल कोई भी टू फॉर्म इस केस में इस तरीके से लिखी जा सकती है। देन द एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ psi इज द थ्री फॉर्म। और इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? df wedge dx dy। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि dx और dy में भी वेज प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमें क्लियर है दैट द प्रोडक्ट बिटवीन dx एंड dy इज वेज प्रोडक्ट। सो सिमिलरली dg wedge dx dz plus dh wedge dy dz। सो इस तरीके से हम एक थ्री फॉर्म डिफाइन कर सकते हैं which is basically the exterior derivative of the two form. So let's see an example how to calculate a three form, how to calculate the exterior derivative of a two form. Let psi is equal to xy dx dy plus x square dx dz plus y xz dy dz. Then what is d psi? The exterior derivative of psi. So by definition, d psi is equal to dxy wedge dx dy plus dx square dx dz plus dxz dy dz, which is equal to x dy using the product rule plus y dx wedge with dx dy plus 2x dx, once again using the product rule, plus x dz plus z dx wedge with dy dz. So we know that wedge product is distributive over addition, so this becomes x dy dx dy plus y dx wedge dx
wedge dy plus 2x dx dx dz plus x dz dy dz plus z dx dy dz. सो लेट्स सी कौन सी टर्म्स जीरो हो रही हैं. इसमें देखें फर्स्ट टर्म में d और y और dy रिपीट हो रहे हैं, सो दिस गोज टू जीरो. सिमिलरली सेकेंड टर्म में dx और dx रिपीट हो रहा है, सो दिस गोज टू जीरो. थर्ड टर्म में dx और dx रिपीट हो रहा है, सो दिस गोज टू जीरो. फोर्थ टर्म में dz और dz रिपीट हो रहा है, सो दिस गोज टू जीरो. सो एट द एंड वी गेट z dx dy dz which is a 3 फॉर्म. एक 2 फॉर्म गिवन थी साई, इसका आपने एक्सटीरियर डेरिवेटिव लिया, आपके पास एक 3 फॉर्म आ गई. उससे पहले हमने 1 फॉर्म का एक्सटीरियर डेरिवेटिव लिया था, हमारे पास एक 2 फॉर्म आ गई थी. सो हमारे पास थ्योरम है f and g be functions and phi and psi be 1 forms, then d of fg is equal to dfg plus ftg. So this is the product rule of the real valued functions. Similarly हमें पता है कि हम एक 1 फॉर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक रियल वैल्यूड फंक्शन के साथ, और इसका अगर मैं एक्सटीरियर डेरिवेटिव लूँ तो क्या आएगा, df wedge phi plus f d phi. Similarly मैं एक्सटीरियर डेरिवेटिव लूँ ऑफ द वेज ऑफ phi एंड psi, तो ये बन जाएगा d phi wedge psi माइनस phi d psi. इसमें जो माइनस साइन है ये अक्सर कंफ्यूज करता है, क्योंकि जो नॉर्मल आपके पास प्रोडक्ट रूल है उसमें हमेशा दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है. सो हाउ टू रिमेंबर दिस, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर कि अगर d को आप क्रॉस करें वेज प्रोडक्ट के साथ, सो बेसिकली इट्स जस्ट लाइक दिस d phi wedge psi प्लस d psi wedge phi. लेकिन अगर आप phi और psi की ऑर्डरिंग सेम रखना चाहते हैं, सो दिस बिकम्स d phi wedge psi माइनस phi wedge d psi. सो इसको इस तरीके से भी याद रखा जा सकता है कि हमेशा d पहले आएगा, और अगर d पहले आएगा और एक में आप phi का डेरिवेटिव लेंगे एक्सटीरियर डेरिवेटिव, दूसरे में आप psi का एक्सटीरियर डेरिवेटिव लेंगे और d हमेशा पहले आएगा, तो दिस इज द सेम एज दिस एक्सप्रेशन. फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हमने देखा हुआ, ये हमने एक प्रीवियस लेक्चर में देखा था. व्हाट इज d ऑफ fg, ये हमने डेफिनेशन अप्लाई की थी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल वैल्यूड फंक्शंस की, और हमने ये देखा था द प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल वैल्यूड फंक्शन, द एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल वैल्यूड फंक्शन इज dfg प्लस fdg. और ये कैसे हुआ था, ये हमने डेफिनेशन यूज़ की थी ऑफ df की, विच इज़ बेसिकली partial f by partial x dx plus partial f by partial y dy plus partial f by partial z dz. इस डेफिनेशन को यहाँ पे अप्लाई करें, आपके पास पार्शियल एफ जी पर पार्शियल एक्स आई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि इस केस में आपके पास फंक्शन एफ जी है. यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट रूल क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वन एफ जी. ये वही प्रोडक्ट रूल है जो आप कैलकुलस में यूज़ करते रहे हैं. सो दिस इज जस्ट एफ पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वन जी प्लस जी पार्शियल बाय पार्शियल x1 f. और किसी भी इंडेक्स i = 1 to 3 के लिए आप ये कर सकते हैं. इसमें x1 की जगह x2 ले लें, फिर भी ट्रू है ये. x1 की जगह x3 ले लें, फिर भी ट्रू है ये. सो दिस इज ट्रू फॉर i = 1 to 3 dxi. और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, f को मैं समेशन से बाहर लिख सकता हूँ, क्योंकि f डज नॉट डिपेंड ऑन i. सिमिलरली g इज इंडिपेंडेंट ऑफ i, सो आई कैन राइट इट डाउन आउटसाइड द समेशन साइन, और समेशन साइन के अंदर जितने भी एक्सप्रेशन है वो i पे डिपेंड कर रहे हैं. सो दिस इज बेसिकली वंस अगेन यूजिंग दिस डेफिनेशन
this is basically dg, and this is basically df. So this expression is f dg plus gdf. So the product rule for the product of two real valued function is given as this. Due to the linearity of this exterior derivative, this is equal to f1 dx1 plus d f2 dx2 plus d f3 dx3. By definition of exterior derivative, how do we take exterior derivative of a one form? We just take the differential of this real valued function and wedge with x1, plus similarly d f2 dx2 plus d f3 dx3. So this becomes, by using the product rule of the differential, this is just f df1 plus f1 df dx1 plus f df2 plus f2 df wedge with x2 wedge with dx2 plus f df3 plus f3 df wedge with dx3. इसमें जो फर्स्ट टर्म्स हैं उनको आप सेपरेट कर लें. सो दिस बिकम्स f df1 wedge dx1 plus f df2 wedge dx2 plus f df3 wedge dx3 प्लस सेकेंड टर्म्स को आप देख लें, f1 df dx1 plus f2 df dx2 plus f3 df dx3. इसमें मैं f को कॉमन ले सकता हूं, सो इट बिकम्स f df1 dx1 plus df2 dx2 plus df3 dx3. प्लस इसमें मैं df को कॉमन ले सकता हूं, सो दिस इज जस्ट df wedge f1 dx1 plus f2 dx2 plus f3 dx3. So this is equal to f. Now what is this expression? This expression is basically d phi by definition of the exterior derivative of one form, plus df, this is the wedge product of df with phi. So we have proved that if I want to take the exterior derivative of the product of a one form with a real valued function, this must be equal to df wedge psi plus f d phi. So we have proved that if I want to take the exterior derivative of the product of a one form with a real valued function, this is df wedge phi plus f d phi. Part 3 of the proof. Now we prove that exterior derivative of the wedge product of phi and psi is basically d phi wedge psi minus phi wedge d psi. Before doing the proof for general one forms, हम particular case लेते हैं, phi को हम f dx ले लेते हैं और psi को हम g dy ले लेते हैं. कोई सी एक particular हमने फॉर्म चूज कर लिया phi की और एक और particular फॉर्म हमने चूज कर लिया psi की. और बाद में हम देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये बाद में हमें हेल्प देगा टू प्रूव द जनरल स्टेटमेंट. इसमें एक्सटीरियर डेरिवेटिव, व्हाट इज एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ फाई एंड साई? एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ फाई वेज साई इज बेसिकली एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ एफ जी डी एक्स डी वाई, क्योंकि व्हाट इज फाई
psi or phi wedge psi, this is just f g dx wedge dy. जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, I can ignore this wedge sign, so this becomes dx dy. So this is just equal to f g dx dy, which becomes by definition of the exterior derivative of 2 form, this is equal to d of f g wedge dx dy. So हमने देखा था कि 2 फॉर्म का कैसे एक्सटीरियर डेरिवेटिव लेंगे, जस्ट जो रियल वैल्यूड फंक्शन एफ जी है उसका डेरिवेटिव लें और वेज ले लें डी एक्स डी वाई के साथ. सो व्हाट इज डी एफ जी वेज डी एक्स डी वाई? बाय डेफिनेशन हमें पता है व्हाट इज डी एफ. डी एफ इज पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड डी जेड. सो दिस डी एफ बिकम्स partial f g by partial x dx plus partial f g by partial y dy plus partial f g by partial z dz. लेकिन जब हम वेज प्रोडक्ट लेंगे इस एक्सप्रेशन का dx dy के साथ, तो इसमें देखें जो फर्स्ट टर्म है जैसे इसका वेज प्रोडक्ट लेंगे dx dy के साथ तो ये ज़ीरो हो जाएगी. सो इन अदर वर्ड्स पार्शियल एफ जी बाय पार्शियल एक्स dx प्लस पार्शियल एफ जी बाय पार्शियल वाई dy प्लस पार्शियल एफ जी बाय पार्शियल जेड dz वेज विद dx dy. इसमें जो फर्स्ट टर्म है जब इसका प्रोडक्ट लेंगे dx dy के साथ तो क्योंकि रिपीटिशन आएगी dx और dx की तो ये ज़ीरो हो जाएगा. सिमिलरली सेकंड टर्म में रिपीटिशन होगी dy की तो ये ज़ीरो होगी और एट द एंड हमारे पास सिर्फ थर्ड टर्म आ रही है विच इज़ पार्शियल एफ जी बाय पार्शियल जेड dz dy dz dx dy. सो dz dx dy पार्शियल एफ जी बाय पार्शियल जेड. सो बाकी दो टर्म्स आपके पास ज़ीरो होगी और इसमें अगर आप प्रोडक्ट रूल यूज़ कर दें सो दिस बिकम्स एफ पार्शियल जी बाय पार्शियल जेड प्लस जी पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड. इसमें डी एक्स डी वाई डी जेड में आपने बेसिकली दो चेंजेस किए हैं. डी एक्स को पहले ले आए सो दिस इज बेसिकली पार्शियल एफ जी बाय पार्शियल जेड विद ए नेगेटिव साइन डी एक्स डी जेड डी वाई, क्योंकि आपने एक पोजीशन चेंज की है. लेकिन अब डी जेड और डी वाई की पोजीशन चेंज कर दें तो आपके पास डी एक्स डी वाई डी जेड आ जाएगा विद नो नेगेटिव साइन. सो दिस बिकम्स दिस एक्सप्रेशन. सिमिलरली अगर आप डी फाई वेज साई कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा डी एफ डी एक्स वेज जी डी वाई. सो साई वैसे का वैसे आ जाएगा जी डी वाई और डी फाई इज बेसिकली डी एफ डी एक्स. सो हाउ टू टेक एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ दिस वन फॉर्म, दिस इज जस्ट डी एफ वेज डी एक्स. ये हमने बार बार देखा. हाउ टू टेक द एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ ए वन फॉर्म, दिस इज जस्ट डी एफ वेज डी एक्स वेज जी डी वाई. सो दिस बिकम्स जी डी एफ वेज डी एक्स डी वाई विच इज जस्ट इक्वल टू, इसमें मैं इस g को दूसरी साइड पे लेके आ रहा हूँ. सो इट बिकम्स g df wedge dx dy. सो दिस इज इक्वल टू g partial f by partial z dx dy dz. So using the same definition and using the same procedure, क्योंकि df is equal to partial f by partial x dx plus partial f by partial y dy plus partial f by partial z dz. तो इसमें जो फर्स्ट टू टर्म्स है क्योंकि उसमें dx और dy आ रहा है तो इस वजह से ये dx dy के साथ जैसे ही आप वेज लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा. सो वी विल गेट ओनली g partial f by partial z dx dy dz. Similarly we can calculate phi wedge d psi. So phi आप वैसे लिखेंगे d psi is basically d of g dy equal to f dx wedge
partial g by partial z dz wedge dy. So once again हम सेम प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं. हम बेसिकली देख रहे हैं दैट dg dy is equal to dg, so this is basically equal to dg wedge dy. So इसमें आपके पास जैसे ही x और y की रेपिटेशन आएगी ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा. So this is basically equal to f partial g by partial z dx dz dy, which is basically equal to minus f partial g by partial z dx dy dz. So हमने दो पर्टिकुलर वन फॉर्म्स लिए हैं, फाई और साई. फाई इज एफ डी एक्स, साई इज जी डी वाई. इन दोनों वन फॉर्म्स के लिए हमने ये प्रोडक्ट रूल ऑफ द वेज प्रोडक्ट हमने प्रूव कर दिया दैट दिस होल्ड्स. क्योंकि इस केस में अगर आप डी फाई वेज डी साई माइनस फाई वेज डी साई करें तो आपके पास ये सेम एक्सप्रेशन बनेगा. इन दोनों एक्सप्रेशंस को, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को आप बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा. सो वी हैव प्रूव्ड दिस स्टेटमेंट फॉर ए पर्टिकुलर केस वेयर फाई इज ए पर्टिकुलर वन फॉर्म, साई इज ए पर्टिकुलर वन फॉर्म. इस प्रोडक्ट रूल को हमने प्रूव कर दिया इन दो पर्टिकुलर वन फॉर्म्स के लिए. अभी हम देखेंगे कि इस केस को कैसे यूज कर सकते हैं हम टू प्रूव द प्रोडक्ट रूल फॉर जनरल वन फॉर्म्स. कोई सी भी दो जनरल वन फॉर्म्स ले लें. वी नो दैट एवरी वन फॉर्म कैन बी रिटन इन दिस वे एंड एवरी सिमिलरली वी कैन राइट डाउन साई in this form which is another one form. एक्सटीरियर डेरिवेटिव लेंगे हम फाई वेज साई का which is by definition d of the wedge product of these two forms. और इसमें देखें हमने i और j दो different indices यूज किए हैं where i varies from 1 to 3 and j varies from 1 to 3. So basically these are terms of this form. f1 dx1 wedge g1 dx1 plus f1 dx1 wedge g2 dx2 plus f1 dx1 wedge g3 dx3 plus f2 dx2 wedge g1 dx1 plus f2 dx2 wedge g2 dx2 plus f2 dx2 wedge g3 dx3 plus f3 dx3 wedge g1 dx1 plus f3 dx3 wedge g2 dx2 plus f3 dx3 wedge g3 dx3. So इसमें ये 9 terms आ रही हैं. So I and J varies from 1 to 3. So ये 9 terms आ रही हैं, इसलिए हमने दो different indices यूज किए हैं I और J. So this is equal to d of fi dxi wedge gj dxj minus fi dxi wedge d of gj dxj. इसमें देखें हमने लास्ट पार्ट में ये प्रूव किया था that if one forms are of this particular form where dx and dy are getting multiplied with f and g, तो इस केस में ये प्रोडक्ट रूल होल्ड कर रहा है. So, इसलिए क्योंकि हर टर्म में आपके पास dx1 और dx2 का प्रोडक्ट आ रहा है with some multiplication of f1 and g2, और हमें यह भी पता है
that this exterior derivative is linear. So इसलिए ये d अप्लाई होगा at each and every term. उसके बाद हर टर्म में आप ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमने प्रूव किया इन द लास्ट पार्ट. इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी. दिस पार्ट इज अ बिट कंफ्यूजिंग, सो मैं दोबारा बता दूं कि हमने d को लीनियर प्रूव किया और d की लीनियरिटी को यूज करके हमने d को अप्लाई कर दिया इन तमाम टर्म्स पे. उसके बाद हर टर्म के लिए हमने प्रूव किया इन दिस पार्ट दैट दिस प्रोडक्ट रूल होल्ड्स फॉर dx dy और dy dz और dx dz. कोई से भी आप फाई की फॉर्म ले लें. इंस्टेड ऑफ टेकिंग f dx मैं f dy ले लूं और साई को g dx ले लूं तो फिर भी ये तमाम प्रोसीजर को फॉलो करूं तो फिर भी ये ट्रू है. सिमिलरली अगर मैं फाई को f dy ले लूं और साई को g dx ले लूं फिर भी ये तमाम प्रोसीजर ट्रू है. इस वजह से इन तमाम टर्म्स के लिए मैंने प्रोडक्ट रूल प्रूव कर दिया. d of, for example, I have proved that d of f1 dx1 wedge g2 dx2 is basically equal to d of f1 dx1 wedge g2 dx2 minus f1 dx1 wedge d of g2 dx2. So basically I have proved this thing in the last part. Similarly मैंने हर टर्म के लिए ये प्रूव कर दिया that this holds, this product rule holds, जहाँ भी ये तमाम वेज प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. So I can write it down as dfi dxi wedge gj dxj minus, जस्ट मैंने जो समीशन साइन है इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो दिस इज इक्वल टू dfi dxi wedge gj dxj. वंस अगेन मैंने जो समीशन है i को अलहदा कर दिया, i इज इक्वल टू 1 to 3 और j को मैंने अलहदा कर दिया. सिमिलरली यहाँ भी मैंने i को अलहदा कर दिया और j को मैंने अलहदा कर दिया. So this is equal to d of fi dxi. So basically I'm using the definition of the exterior derivative of the one form. So this is equal to this. So this expression becomes this. Similarly this expression becomes this, which is just d of phi wedge psi minus phi wedge d psi. इस प्रूफ में जो कंफ्यूजिंग पार्ट हो सकता है वो इन इंडिसेस का यूज़ है. सो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं इन इंडिसेस से तो आई विल रिकमेंड कि आप इन समीशन साइंस के बगैर इन एक्सप्रेशंस को लिखें तो ये चीज़ आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रूफ. सो व्हाट वी हैव लर्न्ड टुडे, वी सॉ हाउ टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंशियल फॉर्म्स and we didn't define the mathematical proper definition of these differential forms. हमने सिर्फ देखा कि how to construct these differential forms. उसके बाद हमने देखा how to construct 0 forms, 1 forms, 2 forms and 3 forms. और अगर मैं 2 1 forms का wedge product लूँ तो मेरे पास एक 2 form आएगी. Similarly अगर मैं एक p form का wedge product लूँ q form के साथ तो मेरे पास एक p प्लस q फॉर्म आएगी. उसके बाद मैंने एक्सटीरियर डेरिवेटिव्स को डिफाइन किया. व्हाट आर एक्सटीरियर डेरिवेटिव्स? बेसिकली ये रिलेट कर देते हैं एक 1 फॉर्म को 2 फॉर्म के साथ. सो द एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ ए 0 फॉर्म विच इज जस्ट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन is a 1 form. Similarly, exterior derivative of a 1 form is a 2 form, and exterior derivative of a 2 form is a 3 form. I will recommend that you do some questions from exercise 1.6. Next time we will study mappings.
दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. अल्लाह हाफिज.